कोडिंग फॉर क्लास 7। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है फन विद फंक्शन। इस चैप्टर का हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि हम फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम। ठीक, तो हमने ये जाना था कि फंक्शन क्या था। फंक्शन देखा था कि इज अ ब्लॉक ऑफ कोड मेड अप ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स दैट रिजल्ट्स इन अ सिंगल स्पेसिफिक एक्शन। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, यानी उसमें जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स ली थी, उस स्टेप्स को हमने रिपीट किया था और उसे एक नेम दिया था। तो यही फंक्शन एक नाम था जिसके कारण हम नेम देने के कारण हम उसे कॉल कर सकते हैं अगेन एंड अगेन और उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये उसके एडवांटेजेस भी हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि आर्किड प्लेटफॉर्म पे कि फंक्शन किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे फंक्शन विद नो पैरामीटर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम से जिसमें कि हम सिंपल प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो देयर। तो हम मूव करते हैं हम आर्किड प्लेटफॉर्म पर। आर्किड प्लेटफॉर्म की होम स्क्रीन मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। आज हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट को हम नेम दे देते हैं। जो प्रोजेक्ट का नाम है हम बना रहे हैं फंक्शन। प्रोजेक्ट को नेम दे दिया है फंक्शन। हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने जैसे ही क्रिएट किए हमारे सामने हमारी स्क्रीन आ गई है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो हम जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से। आज हमें फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम फंक्शन को देख लें किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिया जाता है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो फंक्शन ब्लॉक है वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर जाने के साथ ही हम यहाँ पर मेक अ फंक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है और जिसमें हम करेंगे फंक्शन को एक नेम, जैसा कि हमने स्क्रैच प्लेटफॉर्म में भी दिया था। अब हमें सिंपल प्रिंटिंग करनी है तो हम यहाँ पे जो अपने फंक्शन को नेम देना चाहते हैं वो फंक्शन को हम नेम दे देते हैं। तो हमने इसे नेम दे दिया है केवल प्रिंट। तो फंक्शन का नाम हमने प्रिंट दे दिया है। जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फंक्शन प्रिंट करके हमारे सामने एक ब्लॉक सामने आ जाता है। ये डेफिनेशन यानी जहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना है कि इसमें करना क्या है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे कि हम ऑन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑन स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा फंक्शन प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें केवल सिंपल प्रिंटिंग के लिए हम फंक्शन ऑप्शन पे फिर से जाते हैं जहाँ पे हम कॉल को कॉल करेंगे, जहाँ पर ऑन स्टार्ट पे जिसे पुट कर देंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करना है, उसे प्रिंट करने के लिए हम जानते हैं कि आर्किड प्लेटफॉर्म में प्रिंट करने के लिए हमें गेम ब्लॉक पर स्प्लैश ऑप्शन नज़र आता है, जहाँ से हम स्प्लैश ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसमें जो हम लिखना चाहते हैं हम वो लिखेंगे वो हमारे सामने प्रिंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं। तो जो लिख दिया मैंने लिख दिया हेलो 7th क्लास। तो जैसे ही हमने ये लिख लिया तो हमारे सामने लेफ़्ट साइड की स्क्रीन पे हमें ये नज़र आएगा। जैसे ही हम ऑन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है फंक्शन का। यहाँ पे हमने देखा कि हम प्रिंटिंग करके सिर्फ हमने उसे कॉल किया और जो डेफिनेशन है ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है। इसमें हमने जो हम चाहते हैं प्रिंट करना वो हमने प्रिंट करा दिया। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हम ये डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हम फंक्शन में जो भी एडिट करना चाहते हैं या हम इसे डिलीट कर देते हैं। हम नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। हम रिफ़्रेश कर देते हैं पेज को, नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक लाइन पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब उसमें हम जो प्रिंट करना चाहते हैं हम वो ऑन स्टार्ट बटन से हम सेंड करेंगे। तो अभी हमने जो प्रोग्राम देखा था वो फंक्शन विदाउट पैरामीटर था। अब हम देखेंगे एक फंक्शन विद पैरामीटर। तो हमने जैसे ही फंक्शन पे क्लिक किया तो अब मेक अ फंक्शन हमारे सामने ओपन हुआ और हमने एक फंक्शन हमने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे जो भी हमें प्रिंट करना है, हम कुछ पैरामीटर भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस पैरामीटर को भेजने के पहले अपने फंक्शन को नेम देना है। तो हमने फिर से फंक्शन को नेम दे दिया प्रिंट, और जो हम प्रिंट करना चाहते हैं टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट को हमने इसमें एज अ पैरामीटर हमने सेंड कर दिया, डन कर दिया। तो हमारे सामने हमारा फंक्शन डिफ़ाइन होके हमारे स्क्रीन पर आ गया। अब सबसे मेन चीज़ हम ये जान लें कि ये पैरामीटर क्या होते हैं। तो पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर्स यानी वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन में हमने देखा था
कि वेरिएबल एक ऐसे वैल्यूज़ होती है जिनको हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम चेंज करते हैं। यही पैरामीटर भी ऐसे ही होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम से सेंड करते हैं हमारे फंक्शन में, और उसे हम अपने उस फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें एक सिंगल नेम सेंड करेंगे और हम उसे में हेलो कहेंगे, और वो नेम हम एज अ पैरामीटर सेंड करेंगे फ्रॉम आवर स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे है ये कॉल प्रिंट किया ABC से हमें जो हमें पुट करना है हम वो वेरिएबल हम इसमें पुट करेंगे। जैसे कि हमने कर दिया क्लास 7, तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो क्लास 7 या वेलकम टू क्लास 7। तो इसके लिए हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं गेम ब्लॉक में हमने यूज़ करना है स्प्लैश ऑप्शन का, जिससे हम पुट करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन की जगह। यहाँ पे हम जॉइन ऑपरेशन का भी यूज़ करेंगे। जॉइन ऑपरेशन का यूज़ करने के लिए हमें जाना होता है टेक्स्ट ब्लॉक पे। टेक्स्ट ब्लॉक पे हमें नज़र आता है जॉइन। हमने स्प्लैश में यह पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमें जैसे हेलो तो लिखा ही हुआ है, और क्या प्रिंट करना है, हम यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं जो भी इसमें आया है। हम इसे रीनेम भी कर देते हैं। फंक्शन पे जाके हम एडिट फंक्शन करेंगे, तो हमने इसे नेम कर दिया। तो जो भी नेम आएगा हेलो और नेम के साथ, या इसे हम हेलो को चेंज कर देते हैं वेलकम टू, और नेम में हमारा क्लास 7 आ ही रहा है, तो हमने ये प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे हमें नज़र आ रहा है कि हम जैसे ही हमने ये पुट किया, ये नज़र आ रहा है वेलकम टू क्लास 7। ये हमारा फंक्शन विद पैरामीटर, ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसी एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि हम अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं दोबारा, तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमने इस यहाँ पे फंक्शन में गए, यहाँ से हमने कॉल प्रिंट ABC को फिर से पिक किया, जिसे हमने ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब हमने यहाँ पे 7 क्लास की जगह न्यू क्लास कर दिया, तो ये न्यू क्लास की तरह प्रिंट होगा। तो जैसे ही ये डॉल होगा तो हमारे सामने स्क्रीन पर ये नज़र आएगा कि 2 बार ये एग्जाम्पल हमारा एग्जीक्यूट होता है जब हम क्लिक करते हैं। तो मैंने ऑन स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो हमारा पहले लिख कर आया वेलकम टू क्लास 7, फिर वेलकम टू न्यू क्लास। हमने जैसे ही दोबारा एक बटन पे क्लिक किया तो हमारा दूसरा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ये अब हम रिफ्रेश करेंगे, पहले वेलकम टू क्लास 7, फिर हमने जैसे ही ए पर फिर से क्लिक किया तो हमारा वेलकम टू न्यू क्लास। तो हम इस तरीके से हम एक ही फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स या हम अपने वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमने फंक्शन में अभी हमने कुछ टेक्स्ट भेजा, तो हम इसके अलावा क्या क्या भेज सकते हैं ये हम देख सकते हैं कि हम इसके अलावा हम इसमें टेक्स्ट के अलावा बूलन भेज सकते हैं, हम नंबर भेज सकते हैं। अरेज टॉपिक हम देखेंगे अभी नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नया टॉपिक है जो अरेज है। हम स्प्राइट भी सेंड कर सकते हैं और हम इमेजेस भी हम फंक्शन में सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं हम फंक्शन में, और हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। तो ये हमारा जो ब्लू कलर का जो ब्लॉक्स आता है ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है और ये फंक्शन कॉलिंग कहलाती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि बुक में से है। जैसे कि हमने देखा पहले कि हमने फंक्शन विथ नो पैरामीटर जिसमें हमने सिंपल हेलो प्रिंट कराया था या वेलकम प्रिंट किया था। उसके बाद हमने देखा फंक्शन विथ सिंगल पैरामीटर जिसमें हमने प्रिंट किया था हेलो वेलकम टू 7th क्लास। इस तरीके से वेलकम टू 7th क्लास हमने प्रिंट किया था। उसके बाद हमने देखा कि हमने फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स हमने देख लिया कि हमने 2 बार कॉल किया उसी फंक्शन पे। इस तरीके से हमने 2 एग्जांपल देख लिए। अब हम एक और चीज़ देख लें कि जब हम इसे यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन है जहाँ पे हम आर्केड प्लेटफॉर्म पे देखते हैं यहाँ पे हमें पाइथन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इसकी कोडिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे ही तो हमारे सामने जो कोडिंग पाइथन में लिखी जाती है ये हमारे सामने स्क्रीन पर ये नज़र आती है। बुक में हमारे दिए हुए हैं सारे पाइथन कोड भी सिमिलर वे में ही है। जो अब हम देखेंगे एक एडिशन का ऑपरेशन। स्क्रीन को मैंने रिफ्रेश कर लिया है। अब हम इसमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम एज अ पैरामीटर हम नंबर सेंड करेंगे।
तो हम क्रिएट करते हैं ये मेक अ फंक्शन, जिसमें हम मेक अ फंक्शन को हमने नेम ऐड नेम दे दिया है, और उसके बाद हम इसमें नंबर एज अ पैरामीटर हम सेंड करना चाहते हैं। तो हमने 2 बार क्लिक कर दिया, 2 नंबर सेंड कर रहे हैं, और अब हम डन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब हम इसके साथ नंबर तो हमने यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर क्रिएट कर लिए हैं, यानी वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, बट हम अपने प्रोग्राम के लिए भी वेरिएबल क्रिएट कर लें। तो वेरिएबल पे जाके हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ओके पे बटन पे प्रेस कर दिया, फिर हमने मेक अ वेरिएबल किया, फिर हमने क्रिएट कर लिया बी वेरिएबल, और अब हम अपना एक नया वेरिएबल जिसमें हम सम सेव करेंगे या एडिशन सेव करेंगे, इसलिए हमने सम वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर देते हैं पहले ए और बी की वैल्यू, और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब सेट कैसे किया जाता है, वेरिएबल ऑप्शन पे जाके हम सेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जिसे हम स्टार्ट बटन पे पुट करेंगे, और वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। पहले हम वेरिएबल ए को सेट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 10, 20, 30, जो भी आपको असाइन करनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में 10 असाइन कर दी है। इसके बाद मैंने फिर से वेरिएबल पे क्लिक किया और वहाँ से सेट ब्लॉक को यूज़ किया, जिसे मैंने स्टार्ट बटन पे ए ब्लॉक के नीचे पुट करके वहाँ पे मैंने जाकर फिर उसकी वैल्यू 20 पुटअप कर दी। अब यहाँ पे हम जाएंगे फंक्शन ऑप्शन पे, जहाँ से हम कॉल ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और अब यहाँ पे जो हमारे सामने ऐड के सामने जहाँ 1 1 लिख कर आ रहा है नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 लिख कर आया है, लेकिन हमें क्या सेंड करना है, हमें ए और बी वेरिएबल सेंड करने हैं। तो हम फिर से वेरिएबल ब्लॉक पे जाकर हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, जिसे हम पुट करेंगे ऐड ऑप्शन पे, और फिर से जाएंगे वेरिएबल ऑप्शन पे, ए और ब्लॉक को सेट कर लिया, ए वेरिएबल को, अब हमने बी को सेट कर लिया। अब ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया है। अब कॉल करते से ही वो हमारी डेफिनेशन में एंट्री हो जाएंगी। अब ऐड फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे इन वैल्यू को नंबर दिया गया है ए नम और num2, तो हम इसे num एंड num2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसमें यूज़ करेंगे हम सम वेरिएबल का, जिसे हम सेट करेंगे, सेट सम इक्वल्स टू सम में हम यूज़ करेंगे num और num2 का यूज़ करेंगे। अब हम एडिशन करना चाहते हैं, तो हम एडिशन करने के लिए मैथ ब्लॉक का यूज़ करेंगे, जिसे पुट करेंगे हम सम ब्लॉक पे। अब हमारे जो वेरिएबल ए और बी वैल्यू आई है, वो ए की वैल्यू नम वेरिएबल में जाएंगी, बी की वैल्यू हमारे num2 में जाएंगी। तो हम इसे पुट कर देते हैं, ड्रैग करके हम पुट करेंगे हमारे सम वेरिएबल के पास। उसके बाद हम num2 को भी सेट कर देते हैं, हमने इसे सेट कर दिया। तो अब हमारी सम की वैल्यू सेट हो गई, जिसमें num प्लस num2 हो गया। अब इसे हमें शो करना है रिज़ल्ट को, तो रिज़ल्ट शो करने के लिए हमारा गेम ब्लॉक में हमें स्प्लैश ब्लॉक नज़र आता है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। स्प्लैश को हमने सिलेक्ट करके पुट कर दिया हमने सम ब्लॉक के नीचे। अब हमें इसमें सम को शो करने के लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ कर दिया, सम ऑफ टू नंबर इज़, जो भी सम की वैल्यू होंगी वो हमें पुट करनी है। तो इसे हम यहाँ पर वेरिएबल को पुट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सम की जो भी वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगी। जैसे ही हम ऑन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर हमें रिज़ल्ट नज़र आएगा। किस तरीके से, सम ऑफ टू नंबर्स इज़, इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट नज़र आएगा। स्क्रीन पर हमें नज़र आता है कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 30, जो हमने वैल्यूज़ ली है 10 और 20, उनका एडिशन हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जो चाहे हम करेंगे, हमारा रिज़ल्ट हमें तुरंत हमें स्क्रीन पर नज़र आएगा। ठीक है, हमें ऑन स्टार्ट पे क्लिक, तो हमारा रिज़ल्ट स्क्रीन पर आ गया है। अब हम मूव करते हैं हमारे बुक की तरफ में, हम देख रहे हैं कि हमने ये एडिशन परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन पे, जिसमें हम रिकैप करेंगे फंक्शन और फंक्शन की डेफिनेशन को बुक से थोड़े अलग तरीके से। तो मैंने ये ऑलरेडी सेव करके रखी है, मैं बता रही हूँ। तो फंक्शन की डेफिनेशन को हम अलग तरीके से अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। अ फंक्शन इज़ सिंपली चंक और पीस ऑफ कोड दैट वन कैन यूज़ ओवर एंड ओवर अगेन रादर देन राइटिंग इट आउट मल्टीपल टाइम्स। यानी
हम इसमें क्या बता रहे हैं कि हम उसे मल्टीपल टाइम्स लिखने की जगह हम उसे बस उसके नेम से कॉल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमें रीयूजेबल हो जाता है और उससे हमारे टाइम की सेविंग होती है। तो इस तरीके से और एक फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो लार्ज प्रोग्राम था वो स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो हमारे लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और डिबग करना यानी एरर फाइंडिंग भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। तो और इसका और एक बेनिफिट ये है कि वो छोटे हो जाने के कारण ऑर्गेनाइज्ड और इफ़िशियंट हो जाते हैं और हमारे लिए इजी टू मेंटेन भी हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का एक ओवरलुक हो गया है। आज हम मूव करते हैं अपने स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर। तो स्क्रैच प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ये हमारे न्यू प्रोजेक्ट विंडो है जिसमें हम अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक को, जहाँ से हम हमारा इवेंट स्टार्ट करते हैं। जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, इसको जूम करके देख ले, ऐड एक्सटेंशन ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है पेन ब्लॉक, जिससे हमारे सामने पेन ब्लॉक के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमने पेन ब्लॉक को इंक्लूड करा है हमारे ब्लॉक्स में, जिसमें से हमने यूज़ किया है इरेज ऑल। जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमें स्क्रीन हमेशा क्लियर नज़र आनी चाहिए, इसलिए हम इरेज ऑल कमांड का यूज़ करते हैं। इरेज ऑल करने के बाद हम हमेशा अपनी पेन को अप रखेंगे, ताकि जब भी हम ड्रॉ स्टार्ट नहीं करते तब तक पेन अप होनी चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी लाइन ड्रॉ हो जाती है, इसलिए हमने पेन अप को कर लिया। अब हम यूज़ करना चाहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे माय ब्लॉक स्टेटमेंट का देंगे। तो हमारे सामने एक ऑप्शन आया है मेक अ ब्लॉक, उस पर क्लिक करते सही हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा है ब्लॉक नेम। तो हमने ड्रॉ करना है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमने जो इसे नेम देंगे, तो हम इसे नेम भी दे रहे हैं ट्रायंगल, ताकि हमें इसके नेम से ही पता चल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो नेम ट्रायंगल दे दिया। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे वर्क स्पेस पे हमें एक नया ब्लॉक नज़र आता है जिस पे लिखा है डिफाइन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन के दो पार्ट है, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं और एक जो नेम दिया, इस तरीके से। ठीक, अब डिफाइन कर रहे हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कि हमें मोशन ब्लॉक का यूज़ करना होता है, जहाँ से हम मूव स्टेप करते हैं। लेकिन मूव करने के पहले हम ये भी जानते हैं कि हम ट्रायंगल के लिए 3 लाइंस की ज़रूरत होती है, तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कंट्रोल स्टेटमेंट में हम उसे रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स ड्रॉ करेंगे और मूव स्टेटमेंट को पुट करेंगे रिपीट ब्लॉक में, और वहाँ पर हम इसे टर्न भी करेंगे विथ 120 डिग्री। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रायंगल को डिफाइन भी कर लिया है। हमने अपनी स्क्रीन क्लियर करने के ऑप्शन सब कुछ हमने रेडी कर दिया है, बट हमने अपने फंक्शन को कॉल करने की स्टेप नहीं लिखी है। अब हम इसमें स्टेप करेंगे, ये पुट करेंगे यहाँ पे व्हेन फ्लैग क्लिक इरेज होगा, पेन अप होगा, ट्रायंगल होगा। जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो हमारा जो डिफाइन है, डेफिनेशन है, उस पार्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जाकर पेन डाउन होंगी और रिपीट होगी स्टेप्स, और रिपीट होने पर हमारे ये स्टेप्स के मूवमेंट होंगे। पर हमने मूवमेंट में 10 स्टेप्स दिए हैं तो हम रन कर सकते हैं, लेकिन हमारे ये सामने छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे। हम इसे मुँह हटा के देख सकते हैं, तो ये हमारा छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। लेकिन हम इसमें चेंज करते हैं, हम स्टेप्स को दे देते हैं चेंज करके 70 या 80 या 100 कर दिया। हमने इसे 100 स्टेप्स में मूव कर दिया। हम फिर से स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। हमारे पेन का कलर ब्लू, हम उसको सेट नहीं हुआ है बराबर से, हम उसे सेट कर दें तो हम देख सकते हैं ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। बट हमारा जो मेन टारगेट है, आज का जो हमारा मेन एम है, वो है हमें फंक्शन को बार बार कॉल करना। तो फंक्शन को बार बार कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फिर से कंट्रोल स्टेटमेंट का, जिसमें हम रिपीट करेंगे। रिपीट कमांड का यूज़ करके हम उसे 10 टाइम्स ट्रायंगल को कॉल करेंगे। यही स्टेटमेंट जो हमने डिफाइन ट्रायंगल को किया ये रिपीट हो गए, बट जो ट्रायंगल है वो एक ही लोकेशन पे ड्रॉ हो गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, उसको हम रैंडम पोजीशन पे मूव करेंगे, गो टू रैंडम पोजीशन। ठीक, लेकिन अब इसके बाद भी हमें पेन को अप करना ज़रूरी है। जब भी हम ट्रायंगल को कॉल करेंगे पेन डाउन होगी, रिपीट होगी, पेन डाउन ही रहेंगी, क्योंकि जो हमारा कंट्रोल होता है वापस से इसी जगह पर आएगा जब तक। तो जब
स्प्राइट एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद मूव करेगा तो एक अननेसेसरी लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो हम देख सकते हैं इसको रन करके, तो हमें अननेसेसरी 10 लाइन ड्रॉ दिखेंगी, देख सकते हैं हो रही है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम एक और पैन अप कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि हम ट्रायंगल के नीचे पुट करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं पेन ब्लॉक पे, जहाँ से हमने यूज़ किया पैन अप कमांड को, और उसे पुट किया पैन अप कमांड को ट्रायंगल के नीचे। अब हम इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये प्रॉपर दिखाई देगा जैसे हम चाहते हैं ऐसे। तो अब ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ विदाउट पैरामीटर। अब हम देखेंगे कि विद पैरामीटर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल फंक्शन में हम पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, जैसे कि हम साइज़ देख सकते हैं। साइज़ यानी मूवमेंट, 100 स्टेप्स दिया है हमने इसमें, तो हम इसकी स्टेप्स को चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें चेंज करेंगे एज अ पैरामीटर, हम इसकी साइज़ यानी मूवमेंट को देंगे, स्टेप्स को देंगे और इसके कलर को देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हम इसमें चेंजेस करने के लिए। तो वो चेंजेस हम करेंगे रन टाइम यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम हम उसमें एंट्री करेंगे। तो रन टाइम वैल्यू एंट्री के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे सेंसिंग ऑप्शन का, जहाँ से हम यूज़ करेंगे आस्क ब्लॉक का, और इसमें हम यूज़ करेंगे आंसर ब्लॉक का। जैसे हमने ये ब्लॉक्स का यूज़ हम पहले देख चुके हैं। तो इसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आस्क ब्लॉक को पैन अप के नीचे, जहाँ पर हम पुट करेंगे व्हाट्स योर नेम। अब यहाँ पर हम पुट करने के बाद हम एक स्टेप्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे। स्टेप्स को पुट करने से हम बार बार चेंज कर सकते हैं हमारे ट्रायंगल को, साइज़ को। तो हमने यहाँ पे पुट एंटर स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स, एंटर हाउ मेनी स्टेप्स टू वॉक, हाउ मेनी स्टेप्स। तो ये करने के बाद हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल का भी, जहाँ पे हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमने क्लिक किया मेक वेरिएबल पर, मेक वेरिएबल पर क्लिक करने के सामने हमारे पॉपअप विंडो आ गई। स्टेप्स के लिए मैं एस वेरिएबल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ओके पे प्रेस किया तो हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम इसे पुट करेंगे एस वेरिएबल में, सेट करेंगे हमारे आंसर को। हमने सेट वैल्यू को ले लिया, जहाँ से हमने सेट कर दिया एस को, उसकी वैल्यू में हमने पुट कर दिया आंसर को। और अब हम इसे पुट करते हैं आस्क के नीचे। इस तरीके से हमारा रन टाइम स्टेप्स हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। हम अपने ट्रायंगल को जो अलग अलग साइज़ हम चाहते हैं वो हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से जाएगा। अब हमने यूज़र और रन टाइम एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन ये वैल्यू हमारे ट्रायंगल में किस तरीके से पास होगी, तो हमें ट्रायंगल में भी कुछ एडिट करना होगा। जैसे ही हम जहाँ पे हमारा ब्लॉक बना हुआ है ट्रायंगल, हमने उस पर राइट क्लिक किया और एडिट ऑप्शन पे जाकर हमने एडिट पे क्लिक करते से ही हमारे सामने ब्लॉक हो गया, पॉपअप विंडो ओपन हो गई, जहाँ पर हमने ऐड एन इनपुट पे क्लिक किया, जहाँ पर हम स्टेप्स लिख देते हैं। यहाँ पे हमें स्टेप्स की एंट्री करनी है, तो हमने स्टेप्स लिख दिया और ओके कर दिया। तो कितने स्टेप्स से बढ़ना है ये हमारे ट्रायंगल में भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो अब हमें ट्रायंगल में जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है वहाँ पे हमें हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू आ गई है उसे हम पुट करेंगे, और ये वैल्यू जाएंगी हमारे स्टेप्स में, और द सेम वैल्यू हमारे किस में आएंगी, जो हमको मूव करना है उतने स्टेप्स से। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। हमसे सबसे पहले जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा, एंटर हाउ मैनी स्टेप्स। तो हमने स्टेप्स कितनी एंट्री करनी है हमने लिख दिया, हमने समझो लिख दिया 40। तो हमारे सामने ड्रॉ होगा ट्रायंगल। हमने ओके के बटन को प्रेस कर दिया तो हमारे सामने मल्टीपल ट्रायंगल यानी 10 ट्रायंगल्स ड्रॉ हो गए विथ 40 स्टेप्स। ठीक, हम फिर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम इसमें एंट्री कर देते हैं 150। मैंने ओके कर दिया तो हमारे सामने बड़े ट्रायंगल बनकर हमारे सामने आ गए। और हम देखेंगे कि हम इसमें दूसरा पैरामीटर भी भेजेंगे। तो अब दूसरा पैरामीटर भेजने के लिए वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी होंगी कि हमें करना क्या है। यहाँ पर हम कलर चेंज, अब हम मल्टी कलर के ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर पहले ट्रायंगल में जाके हम एडिट ऑप्शन पे जाके हम एक और पैरामीटर को इंक्लूड कर देते हैं, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे कलर। कलर पे क्लिक करते से ही हम ओके बटन को प्रेस करेंगे। ऐसा करते से ही हमारे सामने ट्रायंगल का यहाँ पे एक और ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है और डिफाइन में भी हमारा ये पैरामीटर ऐड हो जाता है। अब इसमें के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं, मेक अ वेरिएबल। हमने कलर के लिए हमने सी एक वेरिएबल को नेम दे दिया है, हमारे सामने एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम सी की वैल्यू को हम असाइन करेंगे, यह हम रन टाइम नहीं ले रहे, हमने सेट कर दी है इसकी वैल्यू, सेट कर दी सी की वैल्यू। हम 0 से लेकर 100 तक के कलर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे कलर्स की एक वैल्यू दी गई है, नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे 100 तक के नंबर है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 2 असाइन कर देते हैं और यहाँ पे इसको रन टाइम चेंज करते रहेंगे। इसके बाद हमने सेट करने के बाद इसकी वैल्यू को हम जहाँ डिफ़ाइन किया है हमने सी की वैल्यू को, वहाँ पे भी हम इसे सेट करेंगे। किस तरीके से, ऑपरेटर का यूज़ करके C+5 कर देते हैं, तो कलर में हमें चेंजेस अच्छे दिखेंगे, क्योंकि माइनर डिफरेंस से हमको चेंजेस नहीं पता चलेंगे, तो हमने इसको C+5 कर दिया है। और यहाँ पे भी वैल्यू को हम पास करेंगे, तो वैल्यू को हम C को पास करेंगे यहाँ से, और इस वैल्यू को C+5 करेंगे। इस तरीके से ये चेंज हो गया। पेन ऑप्शन पे जाके हमने कर दिया सेट पेन कलर टू C, तो हम इसे चेंज करते हैं, C में चेंज करते हैं, इसको हमने C में चेंज कर दिया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि कितने स्टेप से चलना है। हम इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे मल्टी कलर के ट्रायंगल बनेंगे 5 कलर के डिफरेंस से। हम इसको बिग करके स्क्रीन को देख सकते हैं कि मल्टी कलर के बने हैं। हम फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितने स्टेप्स के बनाने हैं, तो अब इसमें हम थोड़े से स्टेप्स बढ़ा देते हैं, 100 स्टेप कर दिए, तो हमारे 100 स्टेप्स के मल्टी कलर ट्रायंगल हमारे सामने बढ़ गए। अगर हमें कलर्स में ज़्यादा चेंजेस चाहिए कलर में, तो हम इसे ज़्यादा नंबर से इंक्रीज़ करते हैं, C=C+1। हम एग्जीक्यूट करके देखें हाउ मेनी स्टेप्स, हमने स्टेप्स बढ़ा दी हैं, 80 कर देते हैं। अब 80 स्टेप से हम रन करेंगे, तो हमें कलर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। देख सकते हैं ये अलग अलग कलर हमें मल्टी कलर ट्रायंगल देगा। इस तरीके से हम 2 पैरामीटर भी हम अपने फंक्शन के साथ सेंड कर सकते हैं। अब हमने फंक्शन देखा है ड्रॉ करने का, अब हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी किस तरीके से फंक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसके लिए हमारा न्यू प्रोग्राम ओपन करते हैं, विंडो आ जाएंगी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम इसमें एक एडिशन का बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम इवेंट का यूज़ करेंगे, व्हेन फ्लैग क्लिक। इसके लिए हम वेरिएबल लेंगे, एडिशन करना चाहते हैं, तो हम एडिशन करने के लिए 3 वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने किया वेरिएबल क्रिएट, जिसमें हम पहले वेरिएबल को नेम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं या ABC दे देते हैं। तो हमने क्लिक किया मेक अ वेरिएबल पे, वहाँ पे हमने दे दिया A नेम पहले वेरिएबल को। उसके बाद हमने एक और बार वेरिएबल पे क्लिक किया, हमने B नेम दे दिया, और हमारा 3rd वेरिएबल होगा जिसमें हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको नेम दे दिया। ओके प्रेस करते से ही हमारे सामने 3 वेरिएबल बनकर आ जाएंगे। अब हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हमें फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें हम एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमने फंक्शन क्रिएट करने के लिए माय ब्लॉक पे क्लिक किया। माय ब्लॉक पे क्लिक करते से ही हमारे सामने मेक अ ब्लॉक आया, हमने उस पर क्लिक करते से ही हमने ब्लॉक नेम पर ऐड नाम दे दिया, क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम को हमने फंक्शन को ऐड नेम दे दिया है। अब हमने इसमें यूज़र एंट्री से हमें इनपुट लेना है, तो हम इसमें ऑप्शन का यूज़ करेंगे सेंसिंग ब्लॉक का, जहाँ से हम लेंगे आस ब्लॉक्स में हम एंट्री करेंगे। व्हाट्स योर नेम की जगह हम चेक करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर, और इसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे हमारे वेरिएबल A में सेट A। तो उसकी वैल्यू जो भी आंसर हम एंट्री करेंगे उसको हम आंसर में पिक करके उसे A पर सेट कर देंगे। इसी तरीके से B की एंट्री करने के लिए हमने एंटर सेकेंड नंबर का यूज़ करना है, हमें एंटर सेकेंड नंबर, और हमने इसे सेट कर दिया वेरिएबल ब्लॉक पे जाके सेट B कर दिया हमने B, और A और B की वैल्यू सेट हो गई। अब इसके बाद हम कॉल करेंगे हमारे ब्लॉक को जिसका नाम हम ऐड दे रहे हैं। ऐड को कॉल करते से ही हम यहाँ पे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम पुट करेंगे ऐड में ऐड इक्वल्स टू
तो हम किस तरीके से सेट करेंगे, हम जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, सेट a इज इक्वल्स टू ऐड है जो हमारा, उसमें हम करेंगे a प्लस बी, ऑपरेटर पर जाकर हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल ब्लॉक जिसमें प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स का, वहाँ पर हम लेंगे पहले ब्लॉक में a वेरिएबल को, सेकेंड ब्लॉक में हम चूज़ करेंगे b वेरिएबल को, और हमने पुट कर दिया ऐड पर, और इस तरीके से हमारे जो भी वैल्यू हम एंट्री करेंगे हमें ये रिज़ल्ट हमारे सेट ए ब्लॉक पर दिखाई देगा। अब हमें ये शो कैसे होगा, इसे दिखाने के लिए हमें लुक्स ब्लॉक का यूज़ करना होगा, से ऐड फॉर 2 सेकेंड्स। तो जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा तो हम इसे शो कर सकते हैं, इसमें हम जॉइन ऑपरेटर का यूज़ कर हम शो कर सके कि हमारा रिज़ल्ट में क्या है। तो हमने से जॉइन की जगह से में जॉइन ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे लिख दिया द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो क्लियर दिखना चाहिए इसलिए मैंने नीचे पुट कर दिया है। इसमें हमने से जॉइन द एडिशन ऑफ 2 नंबर ये लिख दिया। अब यहाँ पे बनाना जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे हमारा ऐड वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो आनी चाहिए, इसलिए हम वेरिएबल ब्लॉक से हमने ऐड को सेकेंड ब्लॉक पे पुट कर दिया। अब ये हमें 2 सेकेंड्स के लिए हमें रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो हम रन करते हैं, हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फ्लैग पे क्लिक करते से ही हमें फर्स्ट नंबर एंट्री करनी है, जो भी एंट्री करनी है हमने 45 एंट्री कर दी। नेक्स्ट हमें एंट्री करनी है नेक्स्ट वेरिएबल की, जैसे मैंने 35 एंट्री कर दी। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिज़ल्ट 80 आएगा। तो हमने ये शो कर दिया। अब हम इस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी फंक्शन का यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी हमने वेरिएबल को पास किया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमने जब आर्केड प्लेटफॉर्म पे भी हमने यही सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, तो हमने पैरामीटर पास किया, इसमें भी हमने पैरामीटर पास किया विद हमने रन टाइम पैरामीटर इसमें स्क्रैच प्लेटफॉर्म में हमने पास किया। बट इसके साथ हम हमारे इस बुक का एक अनदर टॉपिक हम कवर करते हैं जिसमें हमने इवेंट्स के बारे में जान ले। तो हमने अधिकतर जब भी हमने स्क्रैच पे प्लेटफॉर्म पे हमने जब भी प्रोग्राम बनाया है उसे व्हेन फ्लैग क्लिक से हमने किया। जैसे ही हम इस फ्लैग बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बट इसके अलावा भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे इवेंट ब्लॉक में व्हेन स्प्राइट क्लिक, यानी जब हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे या हम स्पेस बटन पे क्लिक करते हैं तो हम इसे डेफिनेशन वाइज बुक में भी देख सकते हैं कि हमारी बुक में क्या दिया हुआ है डेफिनेशन। तो हम देख रहे हैं कि जब कोई इवेंट हैपन मीन्स जो होता है कोडिंग के कंटेस्ट में, जैसे कि हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो ये इवेंट कहलाता है। कभी कोई ब्राउज़र लोड होता है, ये भी एक इवेंट होता है। और कोई भी बटन प्रेस करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमारी, तो ये सारे इवेंट होते हैं। तो जो हम कोड लिखते हैं इवेंट कंटिन्यू होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए, वो कहलाते हैं हमारे इवेंट हैंडलर। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब प्लेयर वॉक करेगा तो हम उसको मूव कर रहे हैं 5 स्टेप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारा इवेंट हैंडलर हो गया। इस तरीके से हम अपने इवेंट को मैनेज करते हैं। तो ये सारे इवेंट हैं। हम इस चैप्टर में सारा टॉपिक कवर कर लिया है। इसमें हमने केवल रिटर्न स्टेटमेंट को कवर नहीं किया, क्योंकि ब्लॉक कोडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट उतने अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में जाना होगा। बस ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।